जब आप बनारस आने को होते हो तो एक लंबी सी लिस्ट बनाते हो जिसमें आप लिखते हो कहाँ घूमना है, कहाँ जाना है, क्या देखना है, क्या शॉपिंग करना है। उसमें सबसे पहले आता है आपको रुकना कहाँ है, क्योंकि जहाँ आप रुकते हो वही आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस उसी पर डिपेंड करता है। इसीलिए हमेशा जब भी आप होम स्टे ढूंढते हो, होटल ढूंढते हो या कोई भी स्टे देखते हो किसी भी शहर में, उसका सही होना, सेफ होना, अफोर्डेबल होना, फैमिली फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको लेके चल रही हूँ पीएस लग्जरी होम स्टे, जो शहर के बिल्कुल बीच में है, स्टेशन से बिल्कुल पास में है, अफोर्डेबल है, फैमिली फ्रेंडली है, प्लस सारी एमिनिटीज है। आइए लेके चलते हैं। तो ये बहुत ही प्यारी सी एंट्रेंस है, आपको एंटर करते ही घर वाली फीलिंग आने वाली है। हम धीरे धीरे करके सारे रूम्स देखेंगे। यहाँ से आपको पहले रूम में पहले लेके चलते हैं। तो ये है हमारा पहला रूम। बेसिक एमिनिटीज जो भी होती हैं आपकी, एक अलमीरा, एक मिरर ड्रेसिंग टेबल के साथ, और ये बहुत ही कंफर्टेबल बेड, वॉशरूम, एसी, जहां आप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम के साथ साथ कंफर्ट एंजॉय करने वाले हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट हाइजीन बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन्ड है। मैं ये बिल्कुल कह सकती हूँ कि रूम का हर एक कॉर्नर एस्थेटिकली मेंटेन्ड है। पूरा अपार्टमेंट बहुत ही प्यारा है। ये नेक्स्ट रूम है जिसे आप एज अ फैमिली रूम यूज कर सकते हो। मुझे लगता है आराम से इसमें 4 लोग इजीली आ जाएंगे। ऑनेस्टली यहाँ बहुत ज्यादा घर वाली फीलिंग आ रही है। ये रहा ड्रेसिंग टेबल, ये बहुत ही प्यारा सा रूम। बेसिक कम्युनिटीज जो चाहिए होती है एक फैमिली को, एक अपने कुछ दिन किसी शहर में बिताने के लिए। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है एक कोना भी कि आप अपने घर में नहीं हो। यहाँ विंडो और फिर ये बालकनी पे जाता है ये रास्ता। कॉमन एरिया को मैं अपना फेवरेट कॉर्नर कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ फैमिली का अस टाइम आराम से बिताया जा सकता है। टीवी लगी हुई है सामने, आराम से चिल सोफा पे बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाना खा सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और अपने बनारस में आपको नेक्स्ट डे कहाँ घूमना है ये भी डिस्कस कर सकते हैं। इस रूम से बाहर निकलते ही अटैच्ड आपका पास में ही किचन है। किचन में आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, जो भी बेसिक चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। अपनी कॉफ़ी, चाय, सब्जी, रोटी, पराठा, दाल चावल बनाने के लिए सारे बर्तन मिल रहे हैं आपको। के साथ साथ फ्रिज मिल रहा है। आपको वाटर रिलेटेड भी कोई इशू नहीं होने वाला, बिकॉज हमारे पास है एक्वा प्लस। यहाँ से आप बालकनी पर निकल के बाहर के भी नज़ारे देख सकते हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मुझे देखने वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं या फिर मेरी जो भी वीडियो देख के यहाँ पे आ रहे हैं मेरे शहर बनारस, उनको कोई प्रॉब्लम किसी तरह, चाहे वो शॉपिंग रिलेटेड हो, चाहे वो स्टे रिलेटेड हो, चाहे वो आइटनरी आपको कहाँ घूमना चाहिए, क्या देखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो इस वीडियो को आप पूरा देखना। बहुत ही प्यारा होम स्टे है और वेरी इजी टू अप्रोच है कह सकते हैं, एंड अफोर्डेबल भी है। यहाँ से निकलते ही आपको एक कॉमन वॉशरूम मिल जाएगा। अगर आप मेंबर्स 10 मेंबर्स, 5 मेंबर्स, 6 मेंबर्स आ रहे हो तो उसके लिए काफ़ी बेस्ट है। ऑल्सो सेफ्टी के कंसर्न से अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ज़्यादा सेफ फील हो रहा है यहाँ पे मुझे। ऑल्दो मैं तो बनारस की रहने वाली हूँ, मुझे इस एरिया के बारे में बहुत अच्छे से पता है। ये रेसिडेंशियल एरिया है और कभी कोई सेफ्टी कंसर्न हो ही नहीं सकता यहाँ पे। ऑल्सो आप जैसे ही अपनी एंट्रेंस गेट बंद करते हो आप अपने स्पेस में आ जाते हो। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस होम स्टे इज दिस टेरेस। इतना प्यारा व्यू है चारों तरफ से ना। आपको तो जो सेफ्टी कंसर्न होता है ना कि किस जगह पे है, कैसे जगह पे, आप चारों तरफ कॉलोनीज है, रेसिडेंशियल एरिया है, तो आपको सेफ्टी कंसर्न कोई भी नहीं होने वाला है। ऑल्सो जो सबसे बेस्ट थिंग है यहाँ पे पहुँचने का, वो ये है कि आपको यहाँ से रोपवे दिख रहा है, सारे रोपवे टावर्स दिख रहे हैं, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना ईजी है यहाँ पे आना और लोकेशन कितनी प्राइम लोकेशन पे है। सारे साइट सीइंग आपको पास में ही दिख जाएंगे। यहाँ से आपको पूरे बनारस का 360 व्यू देखने को मिल जाएगा। और बेस्ट पार्ट इज कि अगर आपको गदौलिया शॉपिंग के लिए जाना है, चौक जाना है, टेम्पल्स जाना है, जितने भी विजिटिंग प्लेसेस है, साइट सीइंग प्लेसेस है ना, आपको वो टावर देख रहे हैं, आप वहाँ से सारी चीज़ें आप बाई वॉकिंग आप कुछ कर सकते हो। और सारे ही कम्यूट सिस्टम्स जो भी हैं आपके, ऑटो रिक्शा, कैब, उबर, ओला, सारी चीज़ें आपको इजीली यहाँ तक मिल जाएंगी। ऑलरेडी हमारे कुछ गेस्ट अभी यहाँ पे रुके हुए हैं। आइए मैं सोच रही हूँ एक फीडबैक आपको दिया जाए, जिससे आप आइडिया लगा पाए कि फैमिली कितनी कंफर्टेबल है स्टे में। यहाँ पे हमें घर जैसा फीलिंग्स आएगा, तो इसलिए मैंने ये बुकिंग किया था हम लोगों ने। तो मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कुछ दिन हम अपने घर में ही रह रहे हैं, कि बाहर आए ये सब नहीं मालूम हुआ। ऑल टाइम वाईफाई भी मिल पाया है हमें, वो बहुत अच्छी चीज़ है। और घर जैसा तो है ही, वैसे यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। घर वाला फीलिंग बहुत ज़रूरी है, बाहर आके भी वही मिले तो बहुत ही बढ़िया रहता है। और मेरे पास बच्ची भी है, इसको भी घर जैसा मिला, खेलने की जगह मिला, बहुत अच्छा। होटल में क्या होता है, छोटा छोटा कमरा होता है, बस कमरे में भी रखो। यहाँ तो बहुत सारा स्पेस है, बहुत बड़ा बालकनी है, हम देख सकते हैं, घूम सकते हैं, खा पी सकते हैं मर्जी के।
हिसाब से, वो ये बहुत अच्छा है। अगर कोई चीजें घर जैसा फील देती है ना तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं, बहुत छोटे से हैं बट उसको फॉलो करना पड़ता है। नहीं बताइए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर कोई बुक करता है यहाँ पे तो किन चीजों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए? शालिनी, पहली बात तो ये है कि ये सेफ एंड सिक्योर है, और ड्रिंक एंड नॉन वेज हमारे यहाँ बिल्कुल अलाउड है। 7 से 8 लोग आते हैं तो 3999 में मैं उनको देती हूँ, और वही अगर 10 से 11 हो जाते हैं तो जैसे उसमें आपने देखा ट्रिपल बेड है, उसमें आराम से 4 से 5 लोग आ जाते हैं। एक्स्ट्रा मैट्रेस मैं प्रोवाइड करती हूँ, इसमें भी आपके 2 से 3 लोग आ जा रहे हैं। इतना बड़ा हॉल है, हॉल में भी आपने देखा कि मेरे एसी लगा हुआ है, तो एक्स्ट्रा मैट्रेस वगैरह भी है। तो 10 से 11 लोग आराम से रहते हैं, तो उनका 5000 समथिंग चार्जेस जाएंगे। किचन में मैंने पूरी फैसिलिटीज दे रखी है कि जैसे लोग आते हैं तो वो बाहर से खाना वाना पसंद नहीं करते हैं, तो वो अपना बिल्कुल किचन में खाना वाना बनाए, उसके चार्जेस जो रहेंगे वो उनको पे करना रहेगा। कोई मेरा व्यूअर आ रहा है ये वीडियो देख के तो उसके लिए क्या? अगर आपके व्यूअर्स आ रहे हैं तो जैसा कि आपने साड़ियों का बहुत अच्छा वीडियो बनाया, उसका बहुत बेहतरीन रिस्पांस जा रहा है, आपकी तरफ से यहाँ भी आते हैं तो 10% उनको डिस्काउंट मैं दूंगी। ओके, तो जब भी आप वीडियो देख के आना तो इन्फॉर्म करना कि आप वीडियो देख के आना ताकि आप अपना 10% अवेल कर सको। साड़ियों के लिए अगर आप देखना चाहें तो मेरे साड़ियों का देख सकते हैं। वाईफाई भी अपने यहाँ है, लिफ्ट, वाईफाई, पार्किंग वगैरह सब सारी फैसिलिटीज हमारे यहाँ है। मतलब अगर आप आते हैं तो पूरे तरीके से बहुत बहुत खुश होकर जा सकते हैं। जैसे कि अपना एक होटल्स तो नहीं है, जैसे ये होम स्टे है, इस बिल्डिंग में अपना 4 होम स्टे। अगर एक बड़ी ग्रुप भी अगर हमारे पास आती है तो वो आराम से एडजस्ट कर सकती है अपना। और होटल्स है जैसे कि 50 लोग की भी ग्रुप आ रही है तो मैं उनको सारी फैसिलिटी अवेलेबल करा देती हूँ। टूरिस्ट का भी सारी फैसिलिटी मैंने दे रखा है, जैसे वीआईपी दर्शन हो गया, पिक एंड ड्रॉप भी है। उसके जो चार्जेस लगेंगे वो एयरपोर्ट से हुआ या स्टेशन से हुआ, उसके चार्जेस आपको देने रहेंगे। बोट राइडिंग वगैरह के लिए रिजनेबल रेट्स में करवाने का अपनी जिम्मेदारी रहती है। एंड स्कूटी वगैरह रेंट पे हमारे यहाँ दिया जाता है। ट्रेवल डेस्क पूरा है, अगर एक फैमिली आ रही है तो उनको किसी तरह का कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं है। चीप एंड बेस्ट रिजनेबल में अपने यहाँ सारी फैसिलिटी ये बड़ी कमाल की चीज है। आपको अगर वाराणसी का अपना ट्रिप शॉर्टेड करना है तो आप एक इंसान को रीच आउट करिए, पारुल जी को। शॉपिंग से लेके स्टे, आपका पूरा ट्रैवल प्लान, कहाँ घूम रहे हो, स्कूटी रेंट करना है, कार सर्विस चाहिए आपको, कहाँ घूमना है, क्या घूमना है, दर्शन करना है, स्पेशल दर्शन करना है, सारी चीजें आपकी शॉर्टेड हो जाएंगी। आप 11 बजे के बाद अगर आप म्यूजिक यहाँ भी चला रहे, इंजॉय आप करिए। देखिए और भी फैमिली यहाँ रह रही है तो उनको डिस्टर्ब ना हो, तो आप अपने रूम तक ही रखिए। जो बहुत ज्यादा हड़कंप मचाते हैं, बच्चे जैसे आ जाते हैं, तो वो सबका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बुकिंग कैसे करनी है? बुकिंग करने के लिए अपना नंबर दिया गया है, ये मेरे छोटे भाई का भी नंबर रहेगा, मेरा भी नंबर रहेगा। आप बुक करिए, आप सब कुछ देख लीजिए क्या है क्या नहीं, आप मुझसे बात करके बुक कर सकते हैं। बुक में आप एडवांस पेमेंट जो होता है आपको एडवांस पेमेंट कर देना होगा। इसका रिसिप्ट मैं बना करके आपको भेज दूंगी ताकि आपके पास ये प्रूफ हो कि आपने पीएस लग्जरी होम स्टे में ये रूम इतने रुपए से बुक कर रखा है। अगर आप कैंसिल करना चाहें हफ्ते भर पहले आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, आप अटेंडम कहेंगे कि 2 दिन पहले कि दीदी मैं नहीं आ पा रहा हूँ, कैंसिल है, तो वो डेट में आगे बढ़ा सकती हूँ, बट मनी रिफंड नहीं होता है। तो बेस्ट पॉइंट है, अगर पीएस लग्जरी होम स्टे अगर आप बुक कर रहे हो तो ये रेलवे स्टेशन के काफी पास है, लगभग 2 किलोमीटर। हाँ, 2 से 2.5 किलोमीटर, हाँ, क्लियर 2 बताना से जरूरी 2.5 है। किलोमीटर में ही है। इजीली आपको टेम्पो, ट्रैवलर, ऑटो सब कुछ मिल जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन लैंडमार्क के साथ। एग्जैक्ट लोकेशन रामकुंड अगर आप डालते हैं, श्रीनगर कॉलोनी रामकुंड, और उससे भी ज्यादा बेहतर अगर आप 4 धाम होटल दिखा रहे हैं तो हरिविलास, 4 धाम होटल सारे अपने आसपास में है, जिसमें आप टेम्पो ट्रेवल वगैरह भी आराम से अपने दरवाजे तक आ जा रही है। और सबसे अच्छी बात है कि आप रात में जैसे लोग आते हैं यहाँ, ये ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है दर्शन करना मस्ट रहता है। अगर वो रात में 2-2:30 बजे भी निकल के जा रहे हैं तो सेफ एंड सिक्योर जा रहे हैं, बहुत अच्छे से। किसी तरह की कोई बदगी या सन्नाटापन ऐसा कुछ भी नहीं मिलना है। हम बनारस के लोग बहुत कोऑपरेट करने वाले हैं, और आप लोग बाहर से आते हैं तो आप लोग का तो प्यार भरोसा इसी सबसे बना रहेगा। तो बिल्कुल आप आइए, वीकेंड्स वगैरह आराम से मिल जाने हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैप्शन में भी, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन रहेगी, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हैं। जी, मुझे कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम। ये नहीं कि रात का 2:30 बज रहा है तो मैं आपको कैसे कॉल करूं, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। कोई दिक्कत अगर आती है तो मैं रात में भी आप लोग के साथ खड़ी हूँ। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेशक बिल्कुल पूछ सकते हैं।